हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक थोड़े से बैड न्यूज़ के बारे में। अभी बैड न्यूज़ सुन के ही काफ़ी सारे लोग दुखी हो जाते हैं, ऑब्वियसली इसीलिए तो उसको बैड न्यूज़ कहते हैं। ठीक है, एंड शेयर मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। तो एक खबर कहाँ से आते हुए देखने को मिल रही है, तो खबर है अमेरिका से। सर क्या बात करते हैं, अमेरिका में तो भाई एकदम डाउ जोन्स आज के दिन भी एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहा है, नैस्डैक भी एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है। और अमेरिका से बैड न्यूज़ की बात कर रहे हो तो किस चीज़ के बारे में? तो आईटी सेक्टर के बारे में। यस दोस्तों, आईटी सेक्टर की बात करें तो इसमें भी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती है उनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सो आईटी सर्विसेज वाली जो कंपनियां रहती है उनसे रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एसेंचर, यस आप सभी लोगों को पता ही है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आईटी सर्विसेज में यहाँ पे काम करती है। ठीक है, हमारा जो टीसीएस है ना, उससे ये डबल है कंपनी, उससे इनफैक्ट उससे भी बड़ी है कंपनी। ठीक है, सो एसेंचर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनके क्वार्टर के हम लोग को रिजल्ट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि हर वक्त आते हैं। ठीक है, और जैसे रिजल्ट यहाँ पे सामने है, जिस प्रकार के रिजल्ट एंड प्लस जिस प्रकार की कमेंट्री भी कंपनी ने की है कि भविष्य में जिस प्रकार के इनके नंबर आ सकते करके, मतलब वो ना ही देखे और सुने तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार का नज़ारा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेंचर का शेयर इसी चीज़ के चलते 8% क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये कितनी बड़ी कंपनी है, 8% में थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, क्या पता चीज़ें चेंज हो जाए। तो 8.25% तक अभी फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। शुरुआत से लेके मतलब गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद भी लगातार हैमरिंग, अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो हैमरिंग हम लोग को जारी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एसेंचर का इस प्रकार से गिरना ये हमारे आईटी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। बिकॉज अगर एसेंचर को अगर कुछ हो गया तो ये माना जाता है कि भाई पूरे आईटी इंडस्ट्री में भूकंप यहाँ पे आ सकता है करके। क्योंकि अगर हम देखेंगे आईटी सर्विसेज की बात करें तो 2023 एंड 2024 के हिसाब से, ठीक है, एसेंचर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे कई समय से था, अभी भी नंबर 1 पे ही है। ठीक है, उसके नीचे कौन सा है, तो हमारा कंपनी है टीसीएस। उसके नीचे कौन है, हमारे इन्फोसिस है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें 4th नंबर पे आईबीएम है, देन कैपजेमिनी है, देन 6 नंबर पे और कंपनी है कॉग्निजेंट, देन उसके बाद 8वें नंबर पे हमारे देश की कंपनी एक्सेलटेक आती है, 9th नंबर पे विप्रो आता है, एंड 10th नंबर की अगर हम लोग बात करें कोई और कंपनी आ जाती है। मतलब क्या है कि आईटी सेगमेंट में देखा गया तो टॉप 10 में से 4 कंपनियां हमारे भारत देश के देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि एसेंचर के नंबर अगर खराब, ठीक है, तो ये एक धारणा मानी जाती है कि बाकी भी सभी कंपनी के नंबर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 95% प्लस चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप एसेंचर की साइज़ भी देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40,000 मिलियन डॉलर। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टीसीएस, हमारा टीसीएस कितना है, 19,165, उसका डबल करोगे तो 38, उससे भी बढ़िया एसेंचर। इन्फोसिस 14,000। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एसेंचर के नंबर इतने ख़राब तो बाकी कंपनी की हालत क्या होगी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं टीसीएस इन्फोसिस मिलाकर भी यहाँ पे उससे भी ये बड़ी कंपनी एसेंचर, उसके नंबर यहाँ पे ख़राब आ गए। एंड इसी चीज़ के चलते कल ये देखने वाली बात होगी कि बाकी हमारे आईटी कंपनीज़ में क्या होता है करके, और इसी से रिलेटेड एक कुछ ट्रेलर भी देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एसेंचर ने यहाँ पे क्या किया है, लोअर रेवेन्यू फोरकास्टिंग यहाँ पे उन्होंने बताई। मतलब भविष्य में जो इनकी फर्स्ट स्टेप ही रहता है, रेवेन्यू मतलब जो इनकम ही रहेगा वही इनके लिए मतलब कमाना, काफ़ी कमाना, मतलब कमाएंगे तो डेफिनेटली, बट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल तो पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसेंचर कट द फाइनेंशियल ईयर 24 अर्निंग फोरकास्ट ओवर द अनसर्टन कंसल्टिंग रेवेन्यूज़। सो ये एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा है। इसी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा क्यों, तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स है, ठीक है, वो बहुत ही उनकी जो स्पेंडिंग है वो हम लोग को करटेल होते हुए देखने को मिल रही है, मतलब कम होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अगर आपकी स्पेंडिंग अगर कम हो जाएगी तो सामने वाले की अर्निंग कम हो जाएगी, और ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट एसेंचर ने अपनी रिपोर्ट में कहा। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू तो फर्स्ट स्टेप होता है, रेवेन्यू के बाद आता है प्रॉफिट, फिर उसके बाद मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, एनपीएटी होता है, एनपीबीटी होता है, एनपीएटी होता है, फिर मार्जिन्स रहते हैं, फिर अर्निंग्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट फर्स्ट स्टेप ही अगर आप कहते हो कि ज़्यादा ग्रोथ वाला नहीं रहेगा तो फिर बाजार उस चीज़ को कैसे कंसिडर करता है वो अभी आप लोगों ने देख ही लिया है। सो एसेंचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो एक्सपेक्ट कर रहे फुल ईयर की अगर हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, जो कि पहले उन्होंने कहा था लोअर लेवल पे 2%, हायर लेवल पे 5%, राइट नाउ उन्होंने लोअर लेवल पे 2% का कर दिया 1%। ठीक है,
एंड 5% जो कह रहे थे वो अभी कर दिया 3%। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे फिलहाल तो कम कर दिया। ठीक है, रहेगा ग्रोथ बट कम कर दिया अर्लियर फोरकास्ट से बहुत ही नीचे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई, जैसे कि लगातार इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी फिलहाल उसकी दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस जो पैंडेमिक भी देखने को यहाँ पे मिला था, इस चीज़ के चलते भी कुछ इनको यहाँ पे टेम्पररी बेस के हिसाब से बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उसके बाद ऐसा लगा था कि ये बिजनेस ऐसा ही लगातार चलता रहा, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे हायर भी किया था। एंड अभी उनको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ को निकालना भी पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे पहले लगा था कि 100 लोगों की टीम काम करेगी, अभी लग रहा है कि बिजनेस इतना ज़बरदस्त चल रहा है तो 500 लोगों की टीम जोड़ ली। अभी समझ में आ रहा है कि भाई इतना तो ज़रूरत है नहीं करके, तो 300-400 लोगों को वापस निकालना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे वही सेम बात यहाँ पे बताइए, जॉब कट की अगर हम लोग बात करें वो डेटा उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर बात करेंगे अलग अलग एनालिस्ट के रिपोर्ट यहाँ पे सामने आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आईटी सेगमेंट में पिछले कई टाइम से हम लोग को दिक्कतें ज़रूर देखने को मिली। ये टाइम हमेशा साइकिल की तरह चलता रहता है, बट अगर हम लोग कमबैक की बात करें, ठीक है, ऑब्वियसली एसेंचर के हिसाब से वो यहाँ पे बात करें, एसेंचर को वापस रिटर्न कमबैक करने के लिए और ज़्यादा समय तो यहाँ पे ज़रूर लगेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के जो रिसेंटली नंबर है, ठीक है, ये तो सारा फोरकास्टिंग की बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने ये भी बताया है कि इसके पहले जो भी एस्टिमेट किए गए थे कि कंपनी कितना कितना रेवेन्यू परफॉर्मेंस दिखा सकती है, 17.01 बिलियन। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने जितने भी अपने फोरकास्टिंग सब यहाँ पे कम करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते वो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। न्यू बुकिंग्स की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्लियर जितना बताया था उससे कम ही है, 2% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन उसी के साथ साथ अलग अलग सेगमेंट रहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया टेक की बात करें तो वहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगेन रेवेन्यू के फॉर्म की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो अर्लियर फोरकास्ट था, एस्टिमेट किया गया था 15.84, एंड उस हिसाब से अगर एक्चुअल रेवेन्यू देखा गया तो 15.80 देखने को मिल रहा है, तो वो भी हम लोग को कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो हर जगह से पिटाई ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब प्रेजेंट की अगर हम बात करें, जो नंबर्स थे जो हुए वो भी देखेंगे तो ख़राब, एंड फ्यूचर की भी बात करें तो उन्होंने यही बोलने का उनका बेसिक टोन था कि ज़्यादा उम्मीद मत रखना। रेवेन्यू गाइडेंस हम लोगों ने देख लिया, उन्होंने कम यहाँ पे कर दिया, लोअर लेवल पे कितना 1%, हायर साइड 3%, अर्लियर 2 to 5 उन्होंने यहाँ पे बोला था। एंड यही नज़ारा है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते क्या देखने को मिल रहा है, एसेंचर का स्टॉक लगभग 8-8.25% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है। ठीक है, अमेरिकन बाजार काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे हो सकता है, बट उसके बावजूद आप देख सकते हो कि एसेंचर की पिटाई रुकने का नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहा है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी ओपन करके देखोगे, ऐसा नोज डाइव हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक अगर लगेगा 7-8% इतनी बड़ी गिरावट नहीं भाई, ये बहुत बड़े साइज़ की कंपनी है। अब जस्ट इमेजिन करके देखना, TCS से डबल ये कंपनी, या फिर TCS प्लस इन्फोसिस भी जोड़कर देखोगे तो भी देखा गया तो एसेंचर उनसे भी बड़ी कंपनी है। तो ऑब्वियसली उनके लिए 8% गिरना मतलब भाई टाइटल हेडलाइन तो यहाँ पे बन ही जाती है, एंड वही सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए अभी व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे TCS की ओर फोकस रखा जाएगा, क्योंकि एसेंचर के नंबर जैसे आते हैं TCS यूजुअली रिएक्शन वैसे ही देता है, इन्फोसिस भी रिएक्शन वैसे ही देता है। ठीक है, सो इन्फोसिस की बात हो रही तो चले ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं। इन्फोसिस का ADR देखने को मिलेगा तो क्या चल रहा है भाई, गिरावट ही रहेगी यूजुअली, 3% के आसपास के रफली गिरावट इन्फोसिस में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक की स्थिति में वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की, ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है, गिर सकता है, और चीज़ यहाँ पे हो सकती है। देन व्हाट अबाउट विप्रो 1.5% डाउन नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये एक्चुअल में गिरावट 2-3% तक चली गई थी, कैप डाउन सॉलिड था, फिर उसके बाद ज़बरदस्त बाइंग हो गई, इसीलिए नेट गिरावट विप्रो में कंपैरेटिव केवल 1.5% ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक नज़र हम लोग को बता रहा है, ये एक ट्रेलर हम लोग को बता रहा है कि कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी IT ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंडेक्स यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको भी नोट करके रख लेना, स्टार यहाँ पे लगा के रख रहा हूँ। एंड आपको पता है भाई निफ्टी IT ये सेकेंड लेवल का हमारा मेजर इंडेक्स है। सो बाज़ार की अगर हम लोग बात करें या फिर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं IT इंडेक्स में भी अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो निफ्टी को उड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। हाँ, अभी इसमें अच्छी बात यह है कि डाउ जोन्स सपोर्ट कर रहा है भाई, वहाँ पे अच्छा कर रहा है, तो इस एक चीज़ के चलते शायद से वो जख्म इतने ज़्यादा ना देखने को मिल जाए। बट जिस प्रकार से एसेंचर के नंबर्स कमेंट्री देखने को मिल चुकी है, सब लोगों ने ऑलरेडी मन बना के यहाँ पे रखा हुआ है कि कल के दिन
आईटी सेगमेंट में शायद से भूकंप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कल ही यहाँ पे पता चलेगा, बट उनके जिस प्रकार के गाइडेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, फोरकास्टिंग देखने को मिल चुकी है एंड प्रेजेंट नंबर भी देखने को मिल चुके हैं, ये बात अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आईटी कंपनियां अभी भी हम लोग को स्ट्रगलिंग मोड में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चलिए देख लेंगे कल यहाँ पे क्या होता है करके। अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।